नमस्कार दोस्तों, मैं सत्य मिश्रा आप सभी का अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं दोस्तों। और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। यहाँ पे आप सभी को पता है कि TRA 3.2 का जो पेपर है वो लीक हुआ था और उसकी यहाँ पे जो है जांच EOU के द्वारा जो है जांच लगातार की जा रही थी। और इस जांच में यहाँ पे एक बड़ा खुलासा हुआ है और उस खुलासे से काफ़ी लोगों की जो नींद है वो उड़ चुकी है और वहीं कुछ लोग जो हैं बहुत खुश हैं। बिल्कुल भैया, मैं आपको बता दूं कि TRA 2 का मामला यहाँ पे फिर से उजागर हो रहा है। यहाँ पे पहले जो पेपर TRA 2 का पेपर हुआ था तो उस समय कुछ चीज़ें निकल के सामने आ रही थी कि कट ऑफ जो है बहुत ज़्यादा हाई चला गया था। तो उस समय लोगों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा था कि TRA 2.2 का जो पेपर है वो लीक हुआ था, इस कारण से जो है कट ऑफ हाई चला गया था। लेकिन उस समय BPSC या शिक्षा विभाग के द्वारा कोई ठोस कदम जो है वो नहीं उठाया गया था। फिलहाल फर्जी अभ्यर्थी जो हैं वो बहाल हो गए थे। आप सभी को पता है कि काफ़ी संख्या में फर्जी अभ्यर्थी बहाल हुए हैं। कुछ लोग तो सीटेट में कम अंक पाने के बाद भी बहाल हो गए हैं और कुछ लोग जो हैं वो गलत निवास प्रमाण पत्र या इत्यादि चीज़ें जो है लगा के बहाल हो गए। आरक्षण का गलत लाभ लेकर भी वहाँ पे काफ़ी संख्या में शिक्षक जो हैं बहाल हुए हैं। वो तो बात की बात रही कि उस समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो प्रक्रिया है वो सही तरीके से न हो पाने के कारण ऐसा हुआ था। अब जो बड़ा खुलासा यहाँ पे निकल के आया है वो बिल्कुल दोस्तों आप सभी को आश्चर्यचकित करने वाला है। जब TRA 3.0 की जांच की आई थी कि TRA 3.0 का पेपर लीक हुआ, उसके बाद उसकी जांच यहाँ पे की जा रही है, ठीक है। और उस जांच में यहाँ पे बड़ा खुलासा हुआ कि जो आपके TRA 2.0 का पेपर हुआ था जिसमें 1,22,000 से ज़्यादा शिक्षक जो हैं बहाल हुए, उस परीक्षा में भी पेपर जो है वो लीक हुआ था। यहाँ पे किस तरीके से जो पेपर लीक किया गया पूरा दोस्तों यहाँ पे डेटा जो है निकल के सामने आया। किस तरीके से कितने रुपए लेकर जो है पेपर यहाँ पे लीक किया गया और बच्चों के साथ कितने रुपए में यहाँ पे धोखा हुआ। यहाँ पे दोस्तों लाख रुपए की बात होती या 50 लाख या 25 लाख की बात होती तो अलग थी, लेकिन यहाँ पे दोस्तों मात्र 5,000 रुपए में ही बच्चों के भविष्य के साथ यहाँ पे खिलवाड़ किया गया। 5,000, 8,000 या 25,000 रुपए लेके पेपर जो है लीक किया गया। जिन बच्चों के पास पैसा नहीं था उनके साथ धोखा, और जो लोग पैसे वाले थे उनको तो दोस्तों इसमें फ़ायदा हुआ क्योंकि जिनके पास पैसा था उनको पेपर जो है उस समय वहाँ पे मिला। ये बड़ा खुलासा यहाँ पे हुआ है। क्या ये भर्ती प्रक्रिया जो है TRA 2.0 जो है वो क्या रद्द होगी? क्या जो लोग फर्जी तरीके से बहाल हुए हैं उनको उनकी जाँच और कड़ाई तरीके से की जाएगी या पूरी भर्ती परीक्षा रद्द करके दोबारा से पेपर होगा? ठीक है। अब यहाँ पे बात करें तो कुछ लोग जो लोग बहाल हो चुके हैं उनको तो दोस्तों यहाँ पे बहुत उनकी टेंशन जो है बढ़ चुकी है कि भैया क्या अगर रद्द हो जाएगा तो हमारी नौकरी जो है चली जाएगी। वहीं कुछ लोग बहुत ही खुश हैं जिनका एक या कुछ नंबर से जो लोग बाहर हो गए थे, अब उनको थोड़ा सा उम्मीद लग रही है कि अगर ऐसा होता है या अगर रद्द की जाए भर्ती या तो फिर उनको भी दोबारा से सप्लीमेंट्री रिजल्ट के द्वारा जो है उनको मौका दिया जाए। अब देखिए क्या कुछ निर्णय जो है यहाँ पे आगे चीज़ें आती है और इस प्रकरण का जो प्रक्रिया हुई है TRA 2.0 उसका और गहराई से जांच होनी चाहिए और जो लोग फर्जी तरीके से बहाल हुए हैं उनको दोस्तों बाहर किया जाना चाहिए। बिल्कुल यही मांग है। लेकिन यहाँ पे देखिए किस तरीके से आपका जो पेपर है वो लीक हुआ था। तो कैसे हुआ पेपर लीक? सराव और मुजफ्फरपुर के बीच वैन से पेपर जो है उड़ाया गया था। तो TRA 2 का प्रश्न पत्र विभिन्न जिलों तक ढोने वाली गाड़ियों में से एक पिकअप का चालक भोजपुर का शिवकांत था। और दिसंबर 23 में परीक्षा से पहले शिवकांत और राहुल TRA 2 का प्रश्न पत्र लेकर पटना से मोतिहार के लिए निकले। और शिवकांत ने बताया कि शिवकांत का यहाँ पे बड़ा खुलासा है दोस्तों, उनके द्वारा कहा गया कि सराय टोल टैक्स पहुंचने पर राहुल ने गाड़ी रुकवा दी। वहां बिहार सरकार लिखी हुई स्कॉर्पियो और एक एल्ट्रोस कार जो है आई और उसमें 6 से 7 लोग उतरे। फिर पिकअप से प्रश्न पत्र वाला एक बॉक्स उतारकर स्कॉर्पियो में रखा। तो किस तरीके से पूरा प्रकरण यहाँ बताया जा रहा है, किस तरीके से आपका जो पेपर है TRA 2 का वो लीक हुआ था। ये दोस्तों यहाँ पे लगातार जो है जांच की जा रही है और इसकी और कड़ाई से जो है जांच होनी चाहिए। और जो लोग गलत तरीके से पैसा दे के पेपर उड़ाए हैं या बहाल हुए हैं उनको दोस्तों यहाँ पे बाहर किया जाना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल आगे चलें। सुमित पिकअप में बैठ गया, स्कॉर्पियो एल्ट्रोस आगे निकली। फिर शिवकांत और सुमित पिकअप लेकर मोतिहार के लिए निकले। घंटे भर बाद पिकअप जब मुजफ्फरपुर में रामदयालु चौक पहुंची तब वहां पहले से स्कॉर्पियो और एल्ट्रोस जो है लगी हुई थी। इसके बाद राहुल ने पिकअप से निकाला गया पेपर बॉक्स पिकअप में वापस रख दिया। इसके बाद शिवकांत और सुमित पेपर लेकर मुजफ्फरपुर से मोतिहार DM ऑफिस के लिए जो है निकल गए।
शिवकांत ने पुलिस से कहा कि मुझे पेपर लीक कराने के लिए राहुल ने 5,000, बिल्कुल भैया यहाँ पे देख सकते हैं कि 5,000 रुपये में बच्चों के भविष्य के साथ यहाँ पे खिलवाड़ किया गया। जो लोग लगातार तैयारी करते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं, कोचिंग करते हैं, इत्यादि चीज़ें करते हैं, उनके साथ यहाँ पे किस तरीके से पढ़ते हैं, इस चीज़ पर बिल्कुल ध्यान देना चाहिए कि इस तरीके से अगर चीज़ें हो रही हैं तो फिर भैया इसमें किसकी कमी है, ठीक है। और इस प्रकरण की और अधिक तरीके से और गहराई से जांच करनी चाहिए, बिल्कुल परीक्षा रद्द करनी चाहिए और दोबारा से जो है पेपर कंडक्ट करवाना चाहिए। रामनिवास चौधरी के अनुसार 2023 के दिसंबर महीने से में परीक्षा से पहले टीआरई 2 का प्रश्न पत्र ट्रांसपोर्टेशन के दौरान लीक कराया गया था और इसके एवज में राहुल ने गाड़ी के भाड़ा के अलावा 8,000, बिल्कुल भैया यहाँ पे देख सकते हैं कि 8,000 5,000 रुपये में पेपर लीक हुआ। ये पेपर लीक नहीं, बच्चों के भविष्य के साथ यहाँ पे खिलवाड़ हुआ है। जो लोग कड़ी मेहनत करते हैं, रात दिन मेहनत करके ये कर देते हैं, वो मात्र कुछ नंबर से बाहर हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पे पेपर जो है लीक हो जाता है और उस पेपर लीक के कारण जो है लोग अपना जो है नंबर बढ़ा लेते हैं और उसकी वजह से कट ऑफ जो है बहुत ज़्यादा हाई चला जाता है और जो अच्छे विद्यार्थी होते हैं उनका सिलेक्शन यहाँ पे नहीं हो पाता है। और इन सब फर्जी शिक्षकों के चक्कर में, फर्जी अभ्यर्थियों के चक्कर में अच्छे या योग्य अभ्यर्थी जो है बहाल नहीं हो पाते हैं। बिल्कुल यहाँ पे आगे चीज़ें हैं कि टीआरई 3 में भी टीडीडीसी वालों ने जिलों में प्रश्न पत्र भेजने के लिए इसके पिकअप वैन का इस्तेमाल किया था और प्रश्न पत्र लीक हुआ। इसके लिए राहुल ने श्रीनिवास को 25,000 रुपये जो है दिए थे। और टीआरई 3 में भी बिहार शरीफ ले जाने वाली पिकअप वैन से पेपर जो है लीक हुआ था। यहाँ पे टीआरई 2 और टीआरई 3 को लेकर एक बार फिर से यहाँ पे विवाद जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे बड़ा खुलासा दोस्तों एक के बाद एक खुलासा यहाँ पे हो रहा है। शिक्षक भर्ती परीक्षा टीआरई 3 के पेपर लीक मामले में ईयू ने कोर्ट को चार्जशीट जो है जमा कर दी है। जांच रिपोर्ट में चौंकाने वाला आंकड़ा जो है बिल्कुल सामने आया। माफियाओं ने टीआरई 2 का भी पेपर जो है लीक किया था। टीआरई 3 की दोबारा हुई परीक्षा का परिणाम जो है 13 नवंबर को यहाँ पे जारी किया गया। इत्यादि चीज़ें यहाँ पे हैं बिल्कुल। और यहाँ पे बता दें कि 3 कोचिंग संस्थान को भी जांच के घेरे में लिया गया है और ईओयू के टीम ने टीआरई 3 में पेपर लीक में पटना के 3 कोचिंग संस्थानों की तलाश है और इन कोचिंग संस्थानों प्रश्न पत्र सॉल्व कराए गए थे। संजीव मुखिया और उनके गिरोह ने इन कोचिंग संस्थानों को पेपर उपलब्ध कराया और कैंडिडेट भी भेजे हैं। संजीव माफिया पर आय से अधिक संपत्ति का भी केस उनके ऊपर दर्ज हो चुका है। वहीं जेल से फोन कर सबूत मिटवाया गया। बिल्कुल ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे मैं यही कहूँगा कि इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को फिर से जो है जांच करनी चाहिए और भी अच्छे तरीके से जांच करनी चाहिए, ठीक है। और बिल्कुल किसी को भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। जो लोग फर्जी तरीके से यहाँ पे इन्वॉल्व हुए हैं या पैसा देकर पेपर खरीदे हैं, इत्यादि चीज़ें, ठीक है, जांच होनी चाहिए।